औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम बच्चे सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर प्राइम फैक्टर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को एचसीएफ बताती हूँ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो आप एचसीएफ को देख लें कि एचसीएफ कहते किसे हैं। तो हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो ऐसा नंबर जो तीनों के, जो मैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल दो नंबर लिख रही हूँ तो दोनों में जो एक जैसा नंबर होंगे, जैसे उस नंबर में भी 5 है, इस नंबर में भी 5 है, तो आप लोगों का क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ कि 12 और 18 का एचसीएफ मालूम कीजिए। ठीक है, 12 और 18 का क्या निकाले, एचसीएफ। तो एलसीएफ के लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि 2 का टेबल 6 टाइम पढ़िए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 और 2 18 को भी अलग करते हैं। 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अच्छा बच्चों, एचसीएफ में क्या होता है कि हमें हर नंबर का अलग अलग एलसीएम लेना पड़ता है। जो दो नंबर्स के दरमियान कॉमा है ना, तो यानी कि इसका अलग एलसीएम लूंगी 12 का, और 18 का क्या लूंगी, अलग एलसीएम लूंगी। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे पास 12 का एलसीएम क्या आया है, 12 के नंबर कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखिए 18 के आपके पास क्या आया बच्चों, आप लोगों के पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऐसे नंबर जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो आपने देखा ये 2 ऊपर भी है, ये 2 नीचे भी है, तो दोनों दो 2 में से एक 2 कहाँ आ गया, बाहर। ये दोनों 2 का पेयर बन गया, ये क्या बन गया, बाहर आ गया। अब देखिए ये 2 3 है, इन दोनों का भी पेयर है, तो मल्टीप्लाई की साइन डालकर मैं दूसरा नंबर भी नीचे उतार लेती हूँ। क्यों उतारा मैंने मल्टीप्लाई की साइन डालकर, क्योंकि इन सारे नंबर्स के दरमियान क्या था, मल्टीप्लाई की साइन थी। तो मैंने क्या किया, 2 3 में से एक 3 को बाहर निकाला, 2 2 में से एक 2 को बाहर निकाला, लेकिन इनके दरमियान मैंने क्या डाला बच्चों, मल्टीप्लाई की साइन डाली। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती है तो इज इक्वल टू क्या बनता है बच्चों, 6। यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 6 आया। यानी ये 6 ऐसा नंबर है जिसमें 12 भी आता है और 18 भी आता है, और ये इसने इन दोनों को क्या कर दिया, बीट कर दिया। ठीक है, तो मैं अब आपसे कहूंगी कि अब आप चले थोड़ा सा कुछ और भी करते हैं। तो आपके पास वैसे तो 1 भी होता है। अच्छा, फैक्टर इसे भी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 12 का फैक्टर बताइए, तो अभी ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, लेकिन अगर मैं आपसे कहती कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर के बारे में बताएं, तो फैक्टर का क्या मतलब होता है कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 12 जो है वो एक तो 1 में आता है, ठीक है, एक 2 में आता है, एक 3 में आता है, एक 4 में आता है, और एक 6 में आता है, और एक अपने नंबर में आता है 12 के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 किस किस नंबर में आता है, तो आप लोग पहले 12 का लिख लीजिए। देखिए 12 ऐसे लिखा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 18 कौन कौन से नंबर में आता है, 18 आता है 1 के अंदर आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, और 4 में नहीं आता। 4 4 16 होता है, 18 नहीं होता, और 6 में आता है, 6 3 18। ओके बच्चों, और ये क्या है, और 18 किस में आता है, 9 में भी आता है, और ये क्या आता है, 18 अपने नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 18 के क्या, और 12 और 18 के क्या बन गया, फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर नहीं, हमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिफाइन कीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन नंबर्स को कहते हैं कि जैसे एलसीएम लेने में आपके पास दो, यहाँ पर 2 2 थे, एक 3 था, तो यहाँ पर एक 2 है और 2 3 है, तो एक 2 के साथ क्या मिल गया, एक ये वाला 2 ने ये वाले 2 के साथ मिलाकर एक बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, 2 2 में से एक 2 क्या निकाल दिया हमने बाहर। यहाँ पर आप देखिए कि ये 3, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर है। वैसे तो यहाँ पर 2 3 है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक 3 लेंगे, इस 3 को इसने इस 3 के साथ मिलकर एक पेयर बना दिया। ठीक है, 2 3 मिलकर एक पेयर बना देते हैं, तो 2 3 में से एक 3 को बाहर निकालेंगे, और 3 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 और 2 का के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन थी। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 6 बन गया। 6 क्या बना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर मौजूद हो वो क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अच्छा बच्चों, ये बात तो हम लोगों ने कर ली कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर अगर आपसे कहा जा रहा है कि फैक्टर बताइए 12 के, तो आप 12 जिस जिस टेबल में आएगा आप उस बार उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कह रहे हैं कि एचसीएफ मालूम करें, तो आप लोग क्या करेंगे, हर नंबर को अलग अलग करके एलसीएम निकालेंगे और जो दो में दोनों एलसीएम के अंदर जो नंबर एक जैसे होंगे वो आप बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से हम 3 नंबर का भी एलसीएम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग निकालिए 16 का, 18 का, और मैं आपको कहूँ अगर 36, 45, मैं आपको ले लेती हूँ 34। ठीक है, मैंने अपने पास से ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, अपने पास से ये तीनों नंबर ले लिए। 2 नंबर मैंने बुक में से लिए और 1 नंबर मैंने अपने पास से ले लिया। अब ये 3 नंबर कैसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों नंबर में जो 1 नंबर आएगा, जो तीनों नंबरों के अंदर टेबल के मतलब उसमें होगा ना एलसीएम के अंदर जो नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 36 है तो 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 2 आता है, 1 इधर चला गया, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अच्छा बच्चों, ये तो आ गया 36 का एलसीएम। अब मैं दूसरे नंबर का एलसीएम ले रही हूँ 45। वैसे तो मैं अगर 45 को लूंगी तो मैं कहूंगी कि 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ो 45 आ जाता है, लेकिन नहीं, हमें क्या पहले क्या करना है, 3 कोई छोटे टेबल से करना है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए मैं 5 नहीं ले रही। 2 3 1 जा 3, 1 इधर चला गया, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या ले रही हूँ, 34 का एलसीएम ले रही हूँ। तो 34 में 2 से करते हैं, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17। नहीं, ये वाला नंबर मैंने सही नहीं लिया था, इसलिए कि देखिए इनमें से अगर इधर से मैं अगर 3 लेती हूँ और एक इधर का 3 लेती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास एक 3 आना चाहिए था जो तीनों में कॉमन हो। तो मैं 36 को मैं 34 हटा के मैं यहाँ पर कोई ऐसा XYZ में कोई सा भी ऐसा नंबर ले लेती हूँ। जैसे अभी हमने 18 लिया था, चलो 18 को ही ले लेते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ ना, अभी तो मैं कुछ एक्सरसाइज थोड़ी करवा रही हूँ, ये मैं करवा रही हूँ आप लोगों को बेसिक चीजें जो आप लोगों को तमाम बच्चों के लिए एक जैसी होती है। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाऊंगी तो फिर वो एक मखसूस उसकी हो जाएगी ना। अभी तो हम लोगों को क्या करना, सिर्फ एक समझाने के लिए आपको एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसके अलावा फैक्टर क्या होते हैं, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को बच्चों देखो 1 बाय 1 समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए अगर करूं तो मैं कहूंगी कि 36 जो है ना, 36 का फैक्टर, 36 कौन कौन से नंबर से मिलकर बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 45 किससे मिलकर बनता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, और 18 किससे मिलकर बनता है, तो 18 में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए बच्चों, ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर एक जैसा है, देखिए यहाँ पर 2 है, इस पूरे नंबर में 2 है ही नहीं, इसलिए 2 को बिल्कुल छोड़ दें। अगर 2 में है तो भी छोड़ दें, तीनों में आना चाहिए, मैंने पहले क्लियर कर दी ये बात। अगर तीनों में नहीं होगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो देखिए ये 2 यहाँ पर है, इस पूरे नंबर में नहीं है, इसमें है, तो हम नहीं लेंगे 2 को, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में हो। देखिए अब मैं 2 को तो छोड़ दिया ना, अब हमारे पास 3 देखें, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो तीनों 3 में से एक 3 मैंने कहाँ चले गया, नीचे आ गया। क्लियर हो गई बात। और इसके बाद आप देखिए एक और 3 है, अब दूसरे 3 ने एक दूसरा 3 इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, यानी कि इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, तो यानी कि 2 3 इसके अंदर है, 2 3 इसके अंदर है, 2 3 इसके अंदर है। तो आप लोगों ने क्या किया, 2 3 के दरमियान आपस में कौन सी साइन डाली, मल्टीप्लाई की साइन डाली। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू 9। 9 क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या बताई बच्चों मैंने आप लोगों को, एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये बन गया आप लोगों को। ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्लीज देखिए आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और मेरे बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करो मैं आधी रात को भी अगर आँख खुलती है तो मैं ये देखती हूँ कि शायद मेरे व्यूवर्स ने मुझे रिप्लाई किया होगा और
मुझे कमेंट्स किए होंगे, लेकिन अगर चले कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता है सबकी कामयाबी का, लेकिन ये कि आप लोग समझ लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोग मेरे मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आज का मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं कल आप लोगों को एलसीएम लेना, एलसीएम वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, मैं सिंप्लीफाई करना बताऊंगी आप लोगों को। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है, उसका मैं आसान मेथड बता दूंगी, तो इस तरीके से आप लोग आराम से सिंप्लीफाई को कर सकते हैं, और रूल्स भी बताऊंगी, ठीक है। अलजबरा के रूल्स भी बताए थे ना मजीद, और अलजबरा के रूल भी बता चुकी हूँ, इसके अलावा मैं एलसीएम भी बता चुकी हूँ। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता तो आप मेरी वीडियोस को पीछे से देखा करें, मैं सीक्वेंस वाइज हर चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाई जा रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।